आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर या नेमिंग को डिस्कस करते हैं, जो कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केस में डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हम कॉमन नेम्स में क्या वेरिएशंस लेके आते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा इन टर्म्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि स्टूडेंट्स टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, देन स्टूडेंट्स आपके पास आएगा बीटा कार्बन, देन स्टूडेंट्स आपके पास आएगा गैमा कार्बन, देन स्टूडेंट्स आपके पास आएगा डेल्टा कार्बन। यानी कि स्टूडेंट्स जब आप कॉमन नेम्स यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से नेमिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आपने जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसको आप अल्फा बीटा गैमा डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि किस कार्बन के साथ डायरेक्टली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होता है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि अगर क्लोरीन अटैच्ड है तो मैं इसको बोलूँगी अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बीटा पे अटैच्ड है तो मैं कहूँगी कि बीटा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि इन द केस ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट आप नंबर कर रहे होंगे इन द टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम ये देख लेते हैं कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए कुछ कॉमन नेम्स यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स वो जो कॉमन नेम्स होते हैं वो ओरिजिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपके पास वो प्रॉपर केमिकल या जो स्पेसिफिक केमिकल है वो कहाँ से आ रहा है या उसकी नेचर कैसी है। जैसे स्टूडेंट्स आपके सामने है कि आपके पास एक एसिड है कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपके पास ऐसा अल्केन जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं ब्यूटेन। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये एसिड है तो हम क्या करेंगे कि हम ब्यूटेन के एंड से, यानी कि ब्यूटेन टर्म जो है उसके एंड से ई को रिमूव कर देंगे, तो स्टूडेंट्स उसके आगे हम OIC ऐड कर देंगे, यानी कि ब्यूटानोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास आता है मेथानोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स जो इसका कॉमन नेम है, आयुपैक नेम हमने देख लिया कि क्या है इसका। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन नेम है वो कॉमन नेम स्टूडेंट्स हमारे पास है ब्यूटानोइक एसिड के लिए ब्यूटायरिक एसिड। वेयर है स्टूडेंट्स जो आपके पास ब्यूटायरिक है वो ब्यूटायरम यानी कि बटर से आया, जिसको हम लैटिन में स्टूडेंट्स ब्यूटायरम कह रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ओरिजिन स्पेसिफिक नेम्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो कॉमन होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास आयुपैक नेम और कॉमन नेम्स आपस में कैसे डिफर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगेन आपके पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसको स्टूडेंट्स हम आयुपैक के अकॉर्डिंगली मेथानोइक एसिड कहते हैं। मीथेन को कन्वर्ट करके मेथानोइक एसिड में लिखते हैं। देन स्टूडेंट्स इसका जो कॉमन नेम है उसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉर्मिक एसिड है वो फॉर्मिका से आया जो कि लैटिन वर्ड है और इट मीन्स एंट, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एंट बाइट होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वो आपको पेन कॉज करता है, स्टिंग कॉज करता है उसकी। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। दैट कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड, कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है प्रोपेनोइक एसिड हैविंग 3 कार्बन एटम्स। अब स्टूडेंट्स का जो कॉमन नेम होगा वो होगा प्रोपियोनिक एसिड। देन इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एन ब्यूटारिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आइसोब्यूटारिक एसिड या 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, या स्टूडेंट्स इसको आप अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड भी कह सकते हैं अगर आपने इसको कॉमन टर्म्स में डिफाइन करना हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो बेसिक प्रिंसिपल हैं नेमिंग के वो अपने माइंड में रखेंगे जो हम प्रीवियसली डिस्कस करते आए हैं। यानी कि स्टूडेंट जहाँ पे भी हम आयुपैक सिस्टम्स यूज़ करते रहे हैं आपने वही प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं, यानी कि आपका जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। एंड स्टूडेंट्स अल्फा बीटा अगर आपने कॉमन नेम बताने हैं, देन स्टूडेंट्स आयुपैक का वही सिस्टम चल रहा होगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास 3 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। एक तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनको आप अभी डिस्कस कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ मेथानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, वैलेरिक एसिड, पेंटानोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि स्टूडेंट्स आपके पास लॉन्ग चेन्स ऑफ एसिड्स होते हैं, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। इनमें स्टूडेंट्स आपके पास 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं जो प्रोनाउंस्ड है आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज पैल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड जिनको स्टूडेंट्स हम फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स देख लेते हैं। आपके पास आता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड। इनको स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आयुपैक नेम में कैसे आपके पास डिफरेंशिएटेड है। मेथानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3COH, CH2COH स्टूडेंट्स आपके पास प्रोपेनोइक एसिड की केस में आ गया CH2 होल ट्वाइस COH स्टूडेंट्स आपके पास ब्यूटानोइक एसिड की केस में आ गया। देन स्टूडेंट्स आपके पास CH3CH2 होल थ्राइस COOH स्टूडेंट्स आपके पास पेंटानोइक एसिड है, इसको आप वैलेरिक एसिड कहते हैं कॉमनली। कैप्रोइक एसिड को स्टूडेंट्स आप
IUPAC नेम में हेक्सानोइक एसिड कहते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आप CH3 CH2 तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया हेक्सानोइक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में स्टूडेंट्स आपके सामने कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स गिवन है। अब स्टूडेंट्स इसको याद करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट टर्म्स हैं इनकी, यानी कि फर्स्ट जो लेटर्स हैं आपके पास अल्फ़ाबेट्स, उनका एक वर्ड बना लेते हैं OMSGA। O stands for oxalic acid, M stands for malonic acid, S stands for succinic acid, G stands for glutaric acid, A stands for adipic acid। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जब आप इसकी IUPAC नेमिंग कर रहे होते हैं तो having 2 carbon is called as ethane dioic acid, then students having 3 carbon atoms is called as propane dioic acid, having 4 carbon atoms is called as butane dioic acid, having 5 carbon atoms is pentane dioic acid, and having 6 carbon atoms is called as hexane डायोइक एसिड। स्टूडेंट्स ये जो नाम है ये सीरीज में याद करना आसान है, जो IUPAC नेम्स हैं वो तो आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको उसकी नोहा होती है कि आपने कैसे नेमिंग करनी है, लेकिन स्टूडेंट्स जो आपके पास कॉमन नेम्स हैं उनको थोड़ा सा माइंड में रखना मुश्किल है, इसलिए आप क्या करते हैं उनके लिए एक अलग से वर्ड बना लेते हैं ताकि आपके माइंड में तमाम एसिड्स के नाम जैसे ही आप इनको सोचें ये MCQs में मेंशन हो तो आपको ऑलरेडी पता हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 कार्बन डायोइक एसिड हमने OMSGA को याद रखना है ताकि हमें पता हो कि O से और ऑक्सैलिक एसिड है, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सिनिक, G फॉर ग्लूटारिक एंड A फॉर एडिपिक। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केस में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एरोमेटिक है आपके पास तो इट विल बी बेंजोइक एसिड। देन स्टूडेंट्स आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इट बिकम्स पैथेलिक एसिड, यानी कि वो एरोमेटिक ग्रुप जिसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं उसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे पैथेलिक एसिड। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नॉमेनक्लेचर को थॉरली डिस्कस करने के बाद डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। थैंक यू।